करें तो पीसी का यूज आप सब लोग करते होंगे, लेकिन पीसी के अंदर काफी सारे मिथ्स और ऐसी ऐसी बातें जुड़ी हैं जो शायद लोग मानते हैं कि सच है, लेकिन ये काफी बड़े बड़े मिथ हो जाते हैं। इन मिथ्स को डीबंक करते पता लगाते क्या सही है क्या गलत है और अंदर की जो सच्चाई है वो आपको क्या देखने को मिल रही है। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो प्लीज लाइक करो। और मैं देख रहा हूं आप में से लगभग 50% से ज्यादा लोग वीडियो को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो किस बात का देर यार, सब्सक्राइब करो चैनल को। पहले क्या होता था, कंप्यूटर्स के अंदर मालवेयर वगैरह देखने को मिलते थे, उससे कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम आने लगती थी, स्लो हो जाता था। लेकिन ये सब गुजरे जमाने की बातें हो चुकी है। आज के मॉडर्न कंप्यूटर में नॉर्मली वायरस लगते नहीं है, लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है, मालवेयर वगैरह कुछ अटैक होता है ना, तो इस बार वो आपके कंप्यूटर को धीमा नहीं करता, वो आपके डेटा को चुराता है, जिसे हम रैंसमवेयर वगैरह कहते हैं। कई बार आपके अंदर एडवेयर वगैरह आ जाते हैं जो आपको अलग अलग तरह के एड्स दिखाते हैं। जनरली देखा जाए तो इस टाइप के जो अटैक्स होते हैं वो डेडिकेटेडली टारगेट रूप से किए जाते हैं और जनरल रूप से करें। अगर आप अच्छे तरीके से विंडोज का यूज कर रहे हो, सेव वेबसाइट को विजिट कर रहे हो और अंदर सारी सिक्योरिटी सेटिंग्स वगैरह इनेबल कर रखी है, तो नॉर्मल यूज के अंदर विंडोज के अंदर जो बिल्ट इन सिक्योरिटी होती है ना, वो यहाँ पे काम अच्छे तरीके से कर लेती है। लेकिन फिर भी अगर आप कोई पेड एंटीवायरस लेते हो तो वो भी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर जाता है। लेकिन इसके साथ दूसरी सबसे बड़ी चीज यहाँ पे यह है कि कोई भी गारंटी नहीं है कि अगर आपने पेड एंटीवायरस का भी यूज करो तो वो भी वायरस को रोक ले, क्योंकि आज के समय में कुछ नए नए वायरसेस भी डेवलप होते हैं और वो देखा तो कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देते हैं। ये इसके होने की प्रोबेबिलिटी आपके कंप्यूटर के अंदर काफी ज्यादा कम है। लेकिन मैं आपको एट द एंड ऑफ द डे एक बात तो बता सकता हूं कि अगर किसी को वायरस अटैक अगर आपके कंप्यूटर के ऊपर अगर करना ही होना तो कोई सा भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो वो उसको बचा नहीं पाएगा। और इसी से ही रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, वो है मैक ओएस से रिलेटेड। काफी लोग कहते हैं कि मैक्स के अंदर वायरसेस नहीं आते। वेल, ये पूरी बात सही तरीके से साबित नहीं हो पाई, क्योंकि मैक देखा तो एक क्लोज्ड इकोसिस्टम है, वहां पे एडिशनल तरीके से एक्सटर्नल रूप से आप एप्लीकेशन वगैरह को इंस्टॉल नहीं कर सकते। और नॉर्मल अगर आप ऐप स्टोर वगैरह से इंस्टॉल कर रहे हो एप्लीकेशन, उसको यूज करो तो बहुत अच्छी तरीके से वो चलेगा। लेकिन क्या रहता है कि मैक्स के अंदर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए आपको बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स को डिसेबल करना पड़ता है। और जैसे आप इन सिक्योरिटी फीचर्स को डिसेबल करते हो उसके बाद जो अटैक होने की प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और उस केसेस में हमने देखा है कि मैक कंप्यूटर के अंदर भी यहाँ पे वायरसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए, वायरस वगैरह की बात बहुत हो गई, लेकिन यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक अपडेट्स के बारे में बात बताता हूँ। जनरली हमने देखा कि विंडोज अपडेट आते हैं, लेकिन कई बार कोई नया फीचर ऐड करने से ज्यादा कोई पुराने फीचर को बिगाड़ देते हैं। वेल, इस टाइप की चीजें जानते हो पहले ज्यादा हुआ करती थी। अभी क्या होता है, अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती तो वो इजिली सॉल्वेबल होती है। लेकिन अब क्या हो रहा है, हर 6 से 8 महीने में जब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का अपडेट आता है, नए फीचर्स को लेके आता है, सिक्योरिटी को इंप्रूव करता है और पुराने बग्स वगैरह को भी फिक्स करता है। इवन बात करूं जो विंडोज 11 के इनसाइडर पे जब मैंने अपग्रेड किया था तो ओवरऑल ये हुआ कि विंडोज 10 जो था वो विंडोज 11 के इनसाइडर बिल्ड पे अपडेट हुआ, लेकिन बग्स वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। इसी के साथ ही परफॉर्मेंस भी ज्यादा बेटर हो गई, गेम्स में ज्यादा FPS भी देखने को मिलने लगे। और सबसे बड़ी बात है कि कोई नया बग्स नहीं आया, जो पुराने सॉफ्टवेयर थे वो भी चल रहे थे और पुराने जो ड्राइवर्स थे वो भी कंपैटिबल निकल गए। तो देखा जाए तो जो पहले विंडोज अपडेट थोड़ी सी बदनाम थी ना, अभी देखा जाए तो उतनी बदनाम नहीं रही, काफी सारी चीजें सॉल्व कर देती। हालांकि कई बार क्या रहता है कि चलते फिरते सॉफ्टवेयर के अंदर कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन हाँ वो इजिली फिक्सेबल रहती है। लेकिन मेजोरिटी रूप में हम ये देख रहे हैं कि आज के समय विंडोज अपडेट एक्सपीरियंस को ज्यादा इंप्रूव कर रही है। और इसी के साथ ही बारी आती काफी सारे फ्री सॉफ्टवेयर की। लोग सोचते हैं कि इंटरनेट पे फ्री सॉफ्टवेयर है तो वो अच्छा होगा, वो सेफ होगा। वेल, काफी सारे फ्री सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर जो अवेलेबल है वो काफी ज्यादा सेफ है, लेकिन कुछ ऐसे भी रहते जो कई बार वायरसेस को इंट्रोड्यूस कर देते, कुछ लोग एडवेयर को इंट्रोड्यूस कर देते, ब्राउजर के अंदर ऐसे एक्सटेंशन और ऐसे एड-ऑन्स को इनेबल कर देते हैं, जिसके बाद क्या रहता है आपको अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग एड्स देखने को मिलते हैं जो कि उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ने वहां पे इनेबल करे। जी हाँ, इस टाइप की चीज आपको देखने को मिलती है। तो फ्रीवेयर देखा है तो इतने ज्यादा सेफ सॉफ्टवेयर होते नहीं है। ये जनरली वो सॉफ्टवेयर होते हैं किसी आदमी ने उसे क्रिएट करके इंटरनेट पे बस उसे अपलोड कर दिया, उसे कोई भी इंस्टॉल करेगा तो हो सकता है उसके अंदर से बेनिफिट वाली चीजें भी मिले, लेकिन कई बार पैसा कमाने के लिए लोग कुछ चीजें उसके अंदर बिल्ट इन इंटीग्रेट वगैरह भी कर देते हैं। इवन मैंने ये देखा है कि अगर किसी को अगर बेटर और फ्री ऑल्टरनेटिव चाहिए तो वहां पे फ्रीवेयर से बेटर है ओपन सोर्स के ऊपर जाए, क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कोड पब्लिक होता है और वहां पे आपको बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं और देखा तो बेटर ऑल्टरनेटिव्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का काफी अच्छा ऑल्टरनेटिव है, लिबर ऑफिस, ऐसे VLC मीडिया प्लेयर आपको देखने को मिलता है। काफी सारे फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है जिसका यूज आप कर सकते हैं। डेडिकेटली फ्रीवेयर से बेटर ये चीजें होती है। और इसी के साथ ही काफी बड़ा एक मिथ जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है वो ये है कि अगर आप किसी वेबसाइट को विजिट करेंगे और वहां से कुछ भी डाउनलोड नहीं करेंगे तो आप पूरी तरीके से सेफ रहेंगे। वेल, ये कहानी पूरी तरीके से सच नहीं होती। एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी देखी है जहां पे क्या
रहता है कि आप उन वेबसाइट को विजिट भी कर रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर के बैक एंड में जो क्रिप्टो माइनिंग की स्क्रिप्ट है वो डाउनलोड हो जाती है और उसके बाद आपका जो कंप्यूटर होता है ना वो बिटकॉइन, इथेरियम और अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज माइन करने लगता है। ये चीज़ देखिए जनरली नॉर्मल वेबसाइट पे ऐसी चीज़ें नहीं होती। जो कुछ शेडी वेबसाइट्स होती है ना वहाँ पे आपको इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलती है, तो संभल के रहना। कई बार वेबसाइट विजिट करने से भी इस टाइप की चीज़ें हो जाती है। और इसका पता कैसे लगाते हैं पता है? CPU यूजेज जो रहता है ना वो यहाँ पे 100% तक रीच करने लगता है सिर्फ एक वेबसाइट विजिट करने से। इवन आजकल तो ये भी हो गया कि कोई भी अगर शेडी वेबसाइट है ना तो उसका भी जो लुक और डिजाइन होता है काफी ज्यादा प्रोफेशनल होता है और लोगों को स्कैम करने के लिए उसका यूज किया जाता है। और कई बार हम वेबसाइट को देख के बता भी नहीं पाते पहली झलक में कि वो ओरिजिनल है कि फेक है। इसलिए कई बार थोड़ा सा अगर किसी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो तो थोड़ा उसको देख के एनालाइज कर दो और उसकी सर्च हिस्ट्री वगैरह देख लो, URL वगैरह सही है कि नहीं, ये पता लगाने का एक सबसे सिंपल तरीका है। इसके साथ ही अगर मैं इंटरनेट से बात कर रहा था तो यहाँ पे डार्क वेब से रिलेटेड एक मिथ बना हुआ है कि लोग समझते हैं कि जो डार्क वेब है वो एक अनसेफ प्लेस है। अब डार्क वेब के बारे में बात बताता हूँ। डार्क वेब को विजिट करना काफी ज्यादा सिक्योर है। जो ब्राउजर यूज होता है वो काफी ज्यादा सिक्योर होता है। इवन यहाँ पे ओनियन राउटिंग का भी यूज किया जाता है जो कि काफी ज्यादा सिक्योर मानी जाती है। और एट द एंड ऑफ द डे वहां पे जो आपकी प्राइवेसी रहती है, जो आपकी आइडेंटिटी रहती है वो एनोनिमस रहती है। कहने का मतलब ये कि डार्क वेब को एक्सेस करना मुश्किल है, लेकिन एक बार आपने उसे एक्सेस कर दिया तो वो काफी ज्यादा सिक्योर रहता है, लेकिन एक अनसेफ प्लेस भी रहता है काफी जगह, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अलग अलग और इलीगल चीजें की जाती है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि डार्क वेब जो रहता है ना वहां से आप थोड़ा दूर भी रहिए यहाँ से। चलिए इसी के साथ ही बात करते हैं आपके पीसी से रिलेटेड एक दो बातें। जैसे कि काफी सारे लोगों का मानना है कि कैशे अगर आप लोग क्लीन कर देंगे अपने पीसी से तो आपका पीसी फास्ट हो जाएगा। वेल टेक्निकली देखा तो कैशे क्लीन करने से पीसी इतना ज्यादा फास्ट होता नहीं है। जनरली कैशे क्या काम करता है कि जो स्टोरेज रहता है ना आपके पीसी का वो थोड़ा कम कर देता है, तो वहां पे आपको एक एड ऑन देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर मैं स्पीड अप वगैरह के बारे में बात करूं वो चीज यहाँ पे नहीं होती। और इसी के साथ ही बात की जाए तो कुछ लोग यहाँ पे पीसी क्लीनर, रजिस्ट्री क्लीनर, पेड अनइंस्टॉलर इस टाइप के सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। जनरली बात बताऊं इन सब का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव काफी ज्यादा मौजूद है और बस एक फायदा बस ये रहता है क्लीनर वगैरह की मल्टीपल एप्स को आप वहां से अनइंस्टॉल कर सकते हो और एक साथ डिलीट वगैरह कर सकते हैं। तो कुछ केसेस में मैनेजमेंट होता है वो आसान रहता है, लेकिन किसी भी पेड वर्जन के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। फ्री और उसके जो ऑल्टरनेटिव्स है ना वो काफी अच्छे तरीके से अवेलेबल है। और जनरली रजिस्ट्री क्लीनर वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना उनसे भी दूर रहना चाहिए। इवन जो DLL फिक्स वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो भी यहाँ पे कोई ढंग का काम नहीं करते हैं यहाँ पे। और इसी के साथ ही यहाँ पे जो काफी बड़ा मिथ बना हुआ है ना वो बना हुआ है कि AMD बेटर है इंटेल से। अब देखा जाए तो ये कहानी तब शुरू हुई थी जब AMD के नए नए राइजन प्रोसेसर आए थे और उनकी कीमतें काफी कम थी और अपने पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट में ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहे थे, यानी कि जो प्राइस टू परफॉर्मेंस है वो बेटर था। लेकिन फिर इंटेल भी इंप्रूव होती गई और अभी भी लोगों का मानना है कि AMD में 7nm मिलता है, इंटेल में 10nm मिलता है। लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि इंटेल का 10nm भी काफी ज्यादा एडवांस है। और ऐसी बात नहीं कि AMD ने अगर अच्छा काम किया तो इंटेल ने नहीं किया। इंटेल की भी परफॉर्मेंस पिछले काफी लंबे समय में इंप्रूव हुई है, पावर एफिशिएंसी भी इंप्रूव हुई है। और क्या आप लोगों को मालूम है काफी सारे सॉफ्टवेयर ऐसे जो आज भी इंटेल के ऊपर ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। कुछ ऐसे गेम्स और कुछ ऐसी चीजें जो आज के समय में AMD पे अच्छी चलती है और कुछ ऐसी चीजें जो इंटेल पे अच्छी चलती है। दोनों का देखा जाए तो हेड टू हेड यहाँ कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब ये नहीं बता सकते कि एक अच्छा है कि एक खराब है, क्योंकि दोनों ही काफी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और लेकिन इसके साथ ही बारी आती है कि पिछले 6 से 8 महीने के अंदर जो AMD के प्रोसेसर के अंदर जो राइज आया, प्राइस में जो इंक्रीमेंट आया ना, अब वो उतनी अच्छी वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहे जितनी वो पहले क्या करते थे आज से 2-2.5 साल पहले। आज के समय में देखा जाए तो AMD के प्रोसेसर भी काफी ज्यादा महंगे हो गए हैं और उतनी अच्छी वैल्यू नहीं मिल रही वहां पे। तो देखने वाली बात है कि हमेशा AMD अच्छा इंटेल से, ये भी ट्रू नहीं है, और इंटेल अच्छा AMD से, ये भी यहाँ पे ट्रू नहीं है। आप देखिए आपका बजट क्या है, उस बजट में आप बेस्ट पॉसिबल प्रोसेसर को चूज कीजिए, ये एक समझदारी भरा फैसला होगा। और ऐसे ही काफी बड़ा मिथ जुड़ा हुआ है कि AMD का प्रोसेसर लिया तो AMD का GPU लेना पड़ेगा बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस के लिए। ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है। आप है ना AMD के प्रोसेसर के साथ NVIDIA का ग्राफिक कार्ड भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिससे बेनिफिट रहेगा, हो सकता है उसमें आपको ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए। ये भी चीज की जा सकती है। और इसके साथ जाते आते जो फाइनल मिथ है ना वो बना हुआ है रैम से रिलेटेड। काफी सारे लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर के अंदर रैम कम बढ़ रही है, हम ज्यादा रैम डाल देंगे तो उसके अंदर ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन एक लिमिट के बाद आप रैम जितनी डालना चाहे उतनी डाल लीजिए, पीसी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला। पीछे का कारण पता है, क्योंकि रैम ये बताती है एक साथ आप कितनी एप्लीकेशन चला रहे हो, उन एप्लीकेशन का किस तरीके से यूज कर रहे हैं।
क्रोम के अंदर 50-100 ब्राउजर खोल दे तो हो सकता है 16 GB भी कम पड़ जाए, लेकिन अगर 2-4 टैब भी खोले तो 8 GB, 16 GB, 32 GB सिमिलर तरीके से बिहेव करेंगे। ये डिपेंड करते हैं कि आप एप्लीकेशन का यूज कैसे कर रहे हैं। डायरेक्टली ये स्पीड बढ़ा देगा आपके पीसी की, ये बात पूरी तरीके से सच नहीं होती यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ मिथ्स वगैरह को बस्ट करने की कोशिश करी थी पीसी से रिलेटेड। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन, बात नीचे कमेंट बताना ना भूलो। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।